नमस्ते। चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास विश्लेषण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय यानी चैप्टर 6 को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी स्वामी अद्गादानंद जी महाराज की यथार्थ गीता की व्याख्या के आधार पर। सच कहूं तो ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मेंटल पीस यानी आंतरिक शांति पाने का एकदम प्रैक्टिकल मैनुअल है। हम सब लाइफ में शांति ही तो ढूंढ रहे हैं ना, तो आज की ये चर्चा हमें उसी शांति तक पहुंचने का एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाएगी। ओके, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सच्चे सन्यासी का अर्थ समझने से, फिर देखेंगे कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या दुश्मन। उसके बाद मेडिटेशन यानी ध्यान की एग्जैक्ट प्रक्रिया, संतुलन का नियम और भटके हुए साधक की आशंकाओं पर बात करेंगे। और एंड में हम समझेंगे कि सर्वश्रेष्ठ योगी आखिर होता कौन है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सच्चा सन्यासी, सन्यास का आखिर असली अर्थ है क्या? अब देखिए, समझ में ना एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगी मैसिव गलतफहमी है इस बात को लेकर कि एक सन्यासी होने का असल मतलब क्या होता है। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं, यही ना कि जिसने घर बार छोड़ दिया, दुनियादारी छोड़ दी, बस वही सन्यासी है। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि गीता की परिभाषा इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। असल आध्यात्मिकता किसी फिजिकल जगह या अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। असल संन्यास तो दरअसल अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग देना है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना रिजल्ट की चिंता किए अपना काम करना। वही तो सच्चा संन्यास है। मतलब अगर इसको थोड़ा और गहराई से समझें तो सन्यासी वो है जिसने अपने सारे संकल्पों यानी जो हमारे अंदर की स्वार्थी इच्छाएं होती हैं, जो इरादे होते हैं ना, उनको पूरी तरह से त्याग दिया हो। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि सन्यास किसी सड़क या रास्ते पर चलने का नाम नहीं है। ये एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक मंजिल है। एक ऐसी मंजिल जहां पहुंचने के बाद अंदर की सारी स्वार्थी इच्छाएं एकदम जीरो हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मित्र या शत्रु। ये हमारे भीतर का सबसे बड़ा अंतर्द्वंद यानी सबसे बड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक इंसान खुद को एलिवेट भी कर सकता है और खुद ही को पूरी तरह गिरा भी सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा देवता के लेवल तक ऊपर भी उठ सकती है और बुराइयों में भी गिर सकती है। हमारा जो ये मन है ना, ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह होता है। अगर इस पर विजय पा ली जाए, इसको मास्टर कर लिया जाए, तो सच मानिए ये आत्मा का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस पर नियंत्रण ना हो तो यही मन आत्मा का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन बनकर सामने आता है। खुद पर काबू पाना ही इस मन को एक मददगार साथी बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक जीते हुए मन के, एक कॉन्कर्ड माइंड के आखिर लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने इसको? दरअसल जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख और यहाँ तक कि मान और अपमान, इन सभी स्थितियों में बिल्कुल शांत और समान रहता है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से परमात्मा में फिक्स्ड रहता है, एंकर्ड रहता है। बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों न हो, बाहरी हालात उसकी मानसिक शांति को किसी भी तरह भंग नहीं कर सकते। एकदम अनशेकेबल स्थिति होती है ये। अब हम थियरी से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। ध्यान की आखिर सही प्रक्रिया क्या है? एक साधक के लिए एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स। यहाँ पर फिलॉसफी को बिल्कुल साइड में रखकर एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आते हैं। ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए अपने फिजिकल बॉडी को तैयार करने की एग्जैक्ट चेकलिस्ट क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले एक साफ सुथरी प्यूरिफाइड जगह चुनी जानी चाहिए। स्टेप 2, वहाँ एक आसन लगाया जाए जो ध्यान रखना है ना बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। स्टेप 3, अपना सर, गर्दन और पीठ, इन तीनों को बिल्कुल एक सीधी लाइन में अलाइन करके बैठना है, बिल्कुल एक खड़ी पटरी की तरह स्ट्रेट और मजबूत। और आखिरी स्टेप, अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को अपनी नाक के आगे वाले हिस्से पर केंद्रित करना है। तो बॉडी तो सेट हो गई, लेकिन एक बार जब शारीरिक पोस्चर ठीक हो जाए तो अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम पूरी तरह मानसिक होता है, मेंटल होता है। बाहरी दुनिया के जितने भी ख्याल हैं, जो भी आवाज़ें या स्पर्श हैं, उन सब को पूरी तरह बाहर छोड़ देना है और अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई सांस पर लगाना है।
बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली ब्लॉक करके अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस पर कंसंट्रेट करना ही सच्चे फोकस को पाने का इकलौता प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, संतुलन का नियम, यानी डेली लाइफ में मॉडरेशन कैसे लाएं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि खुद को कष्ट देना या पूरी तरह से भूखा प्यासा रहना ही सफलता का रास्ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाना हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के बजाय उल्टी दिशा में ढकेल देते हैं। यहाँ सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट है युक्ताहार विहारस्य। इसका सीधा सा मतलब है संतुलन, बैलेंस। सोचिए जरा, अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो आलस्य आता है, और बिल्कुल नहीं खाते तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि ध्यान लग ही नहीं सकता। इसलिए हमारे खाने, सोने, जागने और यहाँ तक कि डेली के काम करने, इन सभी आदतों में एक स्ट्रिक्ट मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के बात नहीं बनेगी। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हम सबको थोड़ा डराता है, पांचवा भाग, भटका हुआ साधक, जहां हम असफलता के डर को एड्रेस करेंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना जिससे हम सभी बहुत डीपली रिलेट कर सकते हैं। अर्जुन के मन में मेडिटेशन को लेकर एक बहुत ही वैलिड और थोड़ा एंजाइशियस कर देने वाला सवाल उठता है। वो पूछते हैं कि अगर किसी साधक का ध्यान भटक जाए, मान लीजिए वो कोशिश कर रहा है लेकिन सफल ना हो, तो आखिर उसका होता क्या है? क्या उसकी सारी मेहनत आसमान में बिखरे हुए उन बादलों की तरह गायब हो जाती है जिनका कोई वजूद नहीं बचता? ये सवाल आज के इस फास्ट पेस दौर में भी बिल्कुल रेलेवेंट है। हमें भी तो यही डर लगता है ना कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में परफेक्ट नहीं हुए तो क्या हमारी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी? इस सिचुएशन में आने वाले यानी ऐसे भटके हुए साधक के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, योगा भ्रष्टा। इसका मतलब है एक फॉलन योगी, एक ऐसा सीकर जिसका मन दुनिया की चमक धमक, सांसारिक इच्छाओं या किसी और डिस्ट्रैक्शन की वजह से ध्यान के पक्के मार्ग से थोड़ा हट गया था, भटक गया था। लेकिन रुकिए, इस स्थिति को लेकर आगे जो जवाब मिलता है वो सच में बेहद सुकून देने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा और प्यारा आश्वासन ये दिया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर की गई जरा सी भी मेहनत कभी किसी भी हाल में बेकार नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। अगर कोई योगी भटक भी जाता है तो वो अगले जन्म में किसी पवित्र, समृद्ध घर में या किसी आश्रम में जन्म लेता है। फिर जिन इच्छाओं ने उसे पिछले जन्म में भटकाया था, उन्हें पूरा करने के बाद वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस वहीं से रिज्यूम करता है जहां उसने छोड़ी थी। है ना कितनी कमाल की बात, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो चलिए, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां ये सब कुछ एक साथ जुड़ता है। हमारा छठा और आखिरी भाग, सर्वश्रेष्ठ योगी यानी आध्यात्मिक शिखर की चोटी। अब एक फाइनल कंपैरिजन करके देखते हैं कि आखिरकार स्पिरिचुअल हायरार्की में सबसे ऊंचा, सबसे सुप्रीम पोजीशन किसका होता है। यहाँ योगी का कंपैरिजन 3 और मार्गों पर चलने वालों से किया गया है, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। तपस्वी क्या करता है? वो बहुत शारीरिक कष्ट झेलता है, फिजिकली खुद को पुश करता है। ज्ञानी पूरी तरह से अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज, अपनी समझ पर निर्भर करता है। और कर्मी अपनी ड्यूटी बाउंड कर्म पर टिका होता है। लेकिन यहाँ कैच क्या है? एक कर्मी अपनी खुद की मेहनत, अपनी ही स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है, इसलिए उसके जो भी नतीजे आते हैं उसका पूरा बोझ उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। पर दूसरी तरफ एक योगी, वो पूर्ण रूप से डिवाइन के प्रति, परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देता है। इसलिए एक योगी के लक्ष्य की पूरी जिम्मेदारी परमात्मा खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। और दोस्तों, यही वजह है इस अध्याय के उस सबसे मूल, सबसे प्रोफाउंड संदेश की, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। ये एक छोटी सी लाइन पूरे मैसेज को समराइज कर देती है। जब एक साधक ईश्वर पर, उस डिवाइन पावर पर अपना सब कुछ छोड़ देता है, पूरी तरह सरेंडर कर देता है, तो उसकी आध्यात्मिक मंजिल तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी परमात्मा खुद ले लेते हैं। यही तो अल्टीमेट योगी होने की सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी खासियत है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम और कहीं ना कहीं चैलेंज करने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या आज के इस दौर का इंसान, जिसकी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है, क्या वो सच में अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल ठीक है कि इस मन पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन आंतरिक शांति और सच्ची आज़ादी का यही एकमात्र और सबसे प्रभावी रास्ता है। तो सोचिए जरा, क्या ध्यान का ये सफ़र, खुद को मास्टर करने का ये सफ़र आज और अभी से शुरू किया जा सकता है? इस एक गहरे विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस बेहद प्रोफाउंड विषय को समझने में एक नई दिशा दिखाई होगी।